टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज, कल मैंने आपको इंसेक्टिवोरस तक बता दिया था, ठीक है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको बताने वाली हूँ सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये जो सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक प्लांट क्या होंगे? सबसे पहली बात, तो सिम्बायोटिक प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं, वो क्या रहेंगे? सिम्बायोसिस का मतलब है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ समझौता करते हैं, ठीक है। वो समझौता क्या होता है वो देखो। सिम्बायोटिक प्लांट में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, तो मैं क्या बोलती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास दो प्लांट्स हैं। ओके, मेरे पास एक है एल्गी जो एक टाइप का प्लांट है, दैट इज ग्रीन इन कलर। और एक मेरे पास है दूसरी कोई ऑर्गेनिज्म जिसको मैं बोलती हूँ फंगाई, ठीक है। अब आपको पता है कि एल्गी में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ओके, तो ये क्या कर सकती है? अगर इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकती है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो क्या कर सकती है? परफॉर्म कर सकती है। क्या कर सकती है? एल्गी जो होती है वो क्या कर सकती है? परफॉर्म कर सकती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फंगाई की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो फंगाई होती है वो हमारी नॉर्मली वाइट कलर की होती है, ठीक है। जब वाइट कलर की होती है, तो इसका मतलब ये है कि फंगाई में कोई भी क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि फंगाई कैन नॉट मेक्स इट ऑन फूड, कि जो फंगाई है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकती। ओके, तो अब मान लीजिए कि एल्गी के पास खाना है और फंगाई के पास खाना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक समझौता करती हैं। वो समझौता क्या होता है? ये समझौता होता है कि एल्गी बोलती है फंगाई को कि मैं तुझे खाना दे देती हूँ क्योंकि मेरे पास खाना है, ठीक है। तो जो फूड मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो तो मैं तुझे दे दूंगी। फंगाई क्या बोलती है बदले में कि ठीक है, खाना मैं ले लेती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें रहने के लिए क्या दे दूंगी? जगह दे दूंगी, ठीक है। तो मतलब ये दोनों क्या करती हैं? एक तरीके से बहुत समझौता करती हैं, सिम्बायोसिस करती हैं। तो आप अगर कोई आपसे पूछे कि सिम्बायोसिस होता क्या है, तो सिम्बायोसिस आपको हिंदी में समझ आ गया कि कोई भी दो स्पीसीज, कोई भी दो अलग-अलग प्रजाति जो होती हैं, वो एक दूसरे की मदद करती हैं। क्या करने के लिए? खाने को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे स्टूडेंट्स? दैट द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, कि जो हमारी अलग-अलग दो स्पीसीज होती हैं, वो क्या करती हैं? द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड, वो क्या करती हैं? एक साथ रहती हैं और वो क्या करती हैं? एक दूसरे की मदद करती हैं। किस लिए मदद करती हैं? हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड, भोजन को प्राप्त करने के लिए। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या होता है? आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। क्या? कि जब हमारी दो स्पीसीज
एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं और क्या करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं। मदद क्यों करती हैं? खाने को ऑब्टेन करने के लिए, खाने को लेने लेने के लिए। उसे आप क्या बोलते हो? सिम्बायोसिस बोलते हो। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सिम्बायोसिस का कोई एग्जाम्पल दो, मैं आपकी बात पे क्यों ट्रस्ट करूं कि ऐसा कुछ है, तो आपको एग्जाम्पल देना होगा कि बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन कौन से प्लांट में होता है? तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज लाइकन्स। ओके, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है देखो, लाइकन में एक हमारी होती है एल्गी, मतलब एल्गी और फंगाई दोनों मिलकर जो बनाती हैं एसोसिएशन। इनके एसोसिएशन को, इनके समझौते को ही हम क्या बोलते हैं? लाइकन्स बोलते हैं। अब लाइकन्स में क्या होता है? लाइकन्स में क्या होगा? जो हमारी एल्गी है वो प्रेजेंट है और फंगाई है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी अभी बताया कि जो एल्गी होती है वो हमारी क्या है? ग्रीन कलर्ड प्लांट है जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। तो एल्गी क्या है स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर्ड प्लांट, मतलब एक हरे रंग का पौधा है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करती हूँ फंगस की, तो फंगस जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था, ये कैसी है? नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये कैसी है? नॉन ग्रीन प्लांट। तो ये तो खाना खुद बना लेगी, बट ये खाना खुद से नहीं बना सकती। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहती हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है कि ये हमारी एक फंगाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइकन है और हमें ये बताना है कि इसमें एल्गी कहाँ रहती है और फंगस कहाँ रहती है। ठीक है, ऐसे से ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और क्या होगा देखो, अब जो हमारी फंगाई होती है उसमें क्या होता है कि फंगाई में हमने बोला कि फंगाई नॉन ग्रीन होती है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी फंगाई है। ओके, और ये हमारी एल्गी है। एल्गी कैसी है? ग्रीन इन कलर। फंगाई जो होती है वो नॉन ग्रीन होती है। मेनली जो फंगाई का कलर होता है वो वाइट होता है। यहाँ पे व्हाइट कलर आपको दिखता नहीं, इसीलिए मैंने ये रेडिश किया है। ओके, सो अब क्या होगा देखो, फंगाई जो है वो खाना नहीं बना सकती, लेकिन एल्गी खाना बना सकती है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट कि जो फंगस होती है, ये वाली जो फंगाई है, ये क्या करके रखती है? इस एल्गी को पकड़ कर रखती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें ये जो एल्गी है ये प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जो फंगाई होती है, एक जाले जैसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली। ये जो जाले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि जो फंगाई होती है वो क्या करके रखती है? पकड़ कर रखती है, होल्ड कर कर रखती है। किसको रखती है होल्ड कर कर? एल्गी को। ठीक है, क्या ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जाले जैसा, उसमें क्या करके रखती है? जो फंगाई है वो क्या करके रखती है? एल्गी को पकड़ कर रखती है, होल्ड कर कर रखती है। अब फंगस को क्या मिलेगा? मतलब मैंने बोला कि फंगाई जो है वो एल्गी को पकड़ कर रख रही है। अब बदले में फंगस को क्या मिलेगा? मैंने आपको बता दिया कि फंगस जो है वो क्या लेती है? वाटर। सबसे पहली बात, एल्गी फूड बना रही है। ठीक है, भोजन तो है इसके पास, लेकिन ना तो इसके पास वाटर प्रेजेंट है, ना तो इसके पास पानी प्रेजेंट है, और ना ही इसके पास कोई खनिज पदार्थ प्रेजेंट है, ना ही कोई वाटर प्रेजेंट है और ना ही मिनरल्स। तो ये क्या करती है? जो फंगाई होती है ये क्या करेगी? अब्जॉर्ब करती है। किसको अब्जॉर्ब करती है? वाटर को भी अब्सॉर्ब करती हैं और मिनरल्स को भी अब्सॉर्ब करती हैं। ये अब्सॉर्ब करती कहाँ से है? फ्रॉम द सराउंडिंग।
मतलब ये अपने चारों तरफ से क्या कर लेगी, पानी ले लेगी और कुछ खनिज पदार्थ ले लेगी। जब इसने ये अपने चारों तरफ से अब्सॉर्ब कर लिए, अब ये क्या करती है, इनको सोखने के बाद ये सीधा किसको दे देती है, एल्गी को। ओके, जब ये एल्गी को देती है तो बदले में एल्गी जो है उसने जो फूड बनाया था, वो फूड एल्गी किसको दे देगी, यहाँ पे फंगाई को दे देती हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को आपस में क्या हो गया, एक दूसरे से फायदा हो गया। ठीक है, और इसे ही, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को आप लोग क्या नाम देते हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर हम सेकंड एग्जांपल और बताएंगे इसका। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सिम्बायोसिस की, तो सिम्बायोसिस का मतलब है कि दो स्पीसीज जो होती हैं, दो अलग अलग प्रजाति जो होती हैं, वो एक साथ रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं, भोजन को लेने में, उसे आप क्या बोलते हो, सिम्बायोसिस। ओके, सिम्बायोसिस का जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारा लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है कि दो जो प्लांट है वो एसोसिएशन, एक प्लांट होता है और मेनली ग्रीन कलर का होता है, और जो दूसरी जो फंगाई है वो नॉन ग्रीन। तो क्या होगा, एल्गी है और फंगाई है, ये दोनों क्या करती है, आपस में एसोसिएशन करती हैं, समझौता करती हैं। कैसे समझौता करती हैं, ये एल्गी जो हमारी है ये है ग्रीन कलर की, ठीक है, जबकि जो हमारी फंगाई है वो है नॉन ग्रीन। ओके, अब जो फंगाई है उसमें एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाले जैसी संरचना। तो ये क्या बोलती है एल्गी को कि एल्गी, तुम्हें मैं पकड़ कर रखूंगी, ठीक है, मेरे अंदर वेब लाइक स्ट्रक्चर है, तो तुम उनमें आसानी से रह सकती हो, लेकिन मुझे जरूरत है कि तुम मुझे खाना दो। ओके, अब जब इन दोनों की बात हो जाती है, इन दोनों का समझौता हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अब ये क्या करती है, फंगाई की बात मान लेती है और बोलती है कि चलो ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हारे साथ रह जाती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे वाटर देना होगा और मिनरल देना होगा। फंगाई बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें पानी भी दे दूंगी और कुछ खनिज पदार्थ है वो भी दे दूंगी। अब जब इनकी ये बात हो गई, ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब क्या करती है जो फंगाई है, वो क्या करती है, वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं और मिनरल को। अब जब इसने ये अब्सॉर्ब कर लिए थे और इसकी बात हो चुकी थी एल्गी से कि मैं तुम्हें वाटर भी दूंगी और मिनरल्स भी दूंगी, तो ये क्या करती हैं, ये वाटर और मिनरल्स किसको दे देती है स्टूडेंट्स, एल्गी को देती है। अब जो एल्गी है उसकी फंगाई से बात हुई थी कि अगर मैं तुझे वाटर और मिनरल दे दूंगी, फंगाई ने कहा एल्गी को कि अगर मैं तुझे वाटर और मिनरल दे दूंगी तो तू मेरे साथ धोखा मत करना, तुझे भी मुझे क्या देना होगा, खाना देना होगा। ओके, तो अब एल्गी क्या करती है कि ठीक है, अब अगर तू मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं भी तुझे दे देती हूँ। एल्गी के पास आपको पता है कैसे कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर का। ओके, ये जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है ये आपको पता है, इसको खाना बनाने में हेल्प करता है। जब ये इसको खाना बनाने में हेल्प करता है, तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एल्गी ने खाना बना लिया और ये एल्गी अब खाना किसको दे देगी स्टूडेंट्स, फंगाई को, क्योंकि जो कही हुई बात थी उससे तो पीछे नहीं हट सकती थी कि अगर मैं तेरे अंदर हूं जरूर, लेकिन मुझे भी तुझसे कुछ चाहिए। ओके, तो दोनों का समझौता हो गया। अब दोनों के समझौते को हमने एक तरीके से जो नाम दिया, उस रिलेशनशिप को हमने क्या नाम दिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, याद रखना ये किसी एक की वजह से नहीं होगी, बल्कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स, दो प्लांट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल एक बहुत इंटरेस्टिंग सा और बताती हूँ। क्या, सेकंड एग्जांपल देखो,
आप पीस खाते हो, मटर एंड बीन्स, दालें वगैरह जो होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि जो भी इनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, जो भी इनकी रूट्स होती हैं, उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक बैक्टीरिया। वो जो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम जो होता है, दैट इज राइजोबियम। ओके, उसका नाम क्या होता है? राइजोबियम। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये करता क्या है? ठीक है, कि मतलब ये रूट्स में रहता क्यों है, कारण क्या है इसके रहने का, क्या इसको शौक है रहने का? नहीं स्टूडेंट, शौक नहीं है। राइजोबियम एक्चुअल में करता क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, वो क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो हमारे पौधों को क्या दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। बट कैसे दे रहा है, और इससे पी प्लांट को क्या फायदा हो रहा है, और राइजोबियम को क्या फायदा हो रहा है? हमने अभी पढ़ा ना कि अगर हमने बोला कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि दोनों को क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। ओके, अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे राइजोबियम बताया और पीस बताए, बीन्स बताए, ठीक है। अब जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो बेचारा बिल्कुल फंगाई जैसा है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है। अब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो अब ये बेचारा क्या करे? अब फंगाई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकती थी, तो उसने एल्गी की हेल्प ली। तो सबसे पहले तो राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके, सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई? अब ये बेचारा बिल्कुल मजबूर है, बिल्कुल बेबस है कि भाई अब मैं खाना नहीं बना सकता और अब मुझे खाना चाहिए। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है, राइजोबियम क्या बोलता है? ये बोलता है प्लांट को, ठीक है। कौन से प्लांट्स को? या तो मेनली मटर को बोलेगा, या मेनली दालों को बोलेगा। ये क्या बोलेगा? ये इसके फ्रेंड है। ये अपने फ्रेंड्स को क्या बोलता है कि फ्रेंड्स, मैं अपना खाना नहीं बना सकता, तो क्या मैं तुम्हारी जड़ों में रह सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं तुम्हारी जड़ों में रह सकता हूँ? इतना प्रॉमिस है कि कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें भी फायदा होगा, ठीक है। अब जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इन प्लांट्स के रूट में रहता है। इन प्लांट्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, अब क्या हुआ देखो, ठीक है, इन दोनों की बात हो गई कि चलो बात फाइनल है। मैं अपने रूट्स में तुम्हें आराम से रख सकता हूँ, पीस भी बोलती हैं, बीन्स भी बोलती हैं। अब जब ये बात हो गई है, अब राइजोबियम क्या करता है वो सुनो। राइजोबियम, मैंने आपको बोला कि मेनली क्या करता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है देखो, मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है काफी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हमें और किसी गैस से मतलब नहीं है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से मतलब रखते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो प्लांट है वो इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। प्लांट्स कैन नॉट टेक डायरेक्टली। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली नहीं ले सकते। एंड यू ऑल नो दैट नाइट्रोजन एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि नाइट्रोजन से ही क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। अब भाई ये तो बहुत गलत काम हो गया कि अगर नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकते तो हमारे अंदर तो प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमें तो कोई भी ऐसा पौधा नहीं मिलेगा जिससे हमें प्रोटीन मिले। तो अब हम क्या करते हैं, हमें कोई ऐसा बैक्टीरिया चाहिए जो क्या करता है स्टूडेंट्स, इस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर दे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में,
ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स में जिनको प्लांट्स जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं, तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। हाँ भाई, बहुत खुशी की बात है कि मान लीजिए ये जो हमारे बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दें। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में करने के बाद फायदा क्या है कि जो प्लांट है वो क्या कर सकता है, प्लांट्स टेक इजली दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कि नाइट्रोजन गैस को तो नहीं ले सकता था प्लांट, बट नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जरूर ले सकता है। ओके, अब हम बहुत हैप्पी हो गए, प्लांट भी हैप्पी हो गया कि भाई अब तो मेरे को नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल गए और अब मैं ले लेके नाइट्रोजन बनाऊंगा। ठीक है। अब देखो, ये बैक्टीरिया जो था, जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा था, वो बैक्टीरिया एक्चुअल में था कौन? कि वो बैक्टीरिया जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है। किसको बदलता है? कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एक ऐसा बैक्टीरिया जो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, आपका स्टूडेंट सीधा सा आंसर क्या होना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे? राइजोबियम। ओके, अब आपका ये आंसर ठीक है, राइजोबियम। इसका मतलब आपको मैंने जहां तक समझाया, आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है कि पीस और बीन्स के जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं, उनके जो रूट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, वो बैक्टीरिया कौन सा होगा? राइजोबियम होगा। कौन सा बैक्टीरिया होगा स्टूडेंट्स? राइजोबियम। अब मैंने आपको बोला कि जो हम सिम्बायोसिस पढ़ते हैं उसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है। अब देखो इसको फायदा कैसे हुआ, आप पूछोगे कि मैम आपने तो कहा था बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट कैसे हुआ, देखो ये मेरा था प्लांट, ठीक है, ये मेरा था राइजोबियम। राइजोबियम ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। क्या ड्यूटी निभाई? इसने प्रॉमिस किया था कि देखो भाई पौधे, मैं तुम्हें आराम से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे क्या देना होगा? खाना देना होगा, रहने के लिए जगह देनी होगी, क्योंकि मेरी दिक्कत ये है कि मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये अब क्या करता है स्टूडेंट्स, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स कर दिया। अब इसने कंपाउंड्स में चेंज। अब नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करने का मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि इजली जो हमारे प्लांट्स हैं वो उसको ले सकते हैं। ठीक है, कर दिया चेंज। ओके, अब इसने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, जो प्रॉमिस किया था वो तो ये निभा रहा है। अब इसने क्या किया, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे ये प्लांट को दे दिए। ठीक है, मैंने बोला कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रह रहा है? रूट्स में। अब इसने जब अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तो जरूरी है कि प्लांट भी अपना वादा निभाए। प्लांट ने क्या वादा किया था? हमने अभी पढ़ा था। प्लांट का प्रॉमिस ये था कि ठीक है, तुम मुझे नाइट्रोजन कंपाउंड्स तो फिक्स करके दो, मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड कर दूंगा? फूड। ठीक है, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? खाना दे दूंगा, क्योंकि तुमने अभी कहा कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं खाना नहीं बना सकता। ठीक है, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। अब इसने प्रॉमिस किया था कि ये क्या दे देगा, इसको फूड दे देगा। ठीक है, अब ये प्लांट भी अपना प्रॉमिस पूरा करता है। ये क्या दे देता है? राइजोबियम बैक्टीरिया को खाना दे देता है और रहने के लिए जगह दे देता है, शेल्टर। ओके, मतलब ये इसके रूट्स में आराम से ठंडक ठंडक में रहेगा। ठीक है, कोल्ड कोल्ड प्लेस में आराम से रहेगा ये। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? इवन काफी जो हमारी फंगाई होती हैं वो भी कहाँ रहती हैं? जो ट्रीज होती हैं उनकी रूट्स में रहती हैं। बात वही है कि फंगाई के पास, बेचारी के पास खाना नहीं है, बट जो हमारी ट्रीज है उनके पास खाना है। तो ले दे के बात ये आती है
कि जो स्टूडेंट, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन ले दे के हमारा एक आता है। कंक्लूजन अगर मैं बात करूं कि आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या समझ आया, आपने इतनी बार पढ़ा ना, आपको सीधी सी एक बात समझ आती है क्या, कि इसमें हमने बोला कि जो दो स्पीसीज होंगी वो आपस में क्या होंगी, दोनों फायदेमंद होंगी, बेनिफिटेड होंगी। ठीक है, मतलब उन दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं होगी जिसको क्या होगा स्टूडेंट्स, नुकसान होगा। ओके, अगेन मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो। देखो, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पीस और जो बीन्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती है उसमें एक बैक्टीरिया रहता है। उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो क्या है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मतलब जो हमारे नाइट्रोजन गैस होती है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। ओके, अब इसने क्या किया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बेचारे की एक दिक्कत है कि अपना खाना नहीं बना सकता। जब अपना खाना नहीं बना सकता तो ये किसके पास जाता है, पीस के पास जाता है, बीन्स के पास जाता है। मतलब या तो मटरों के पास जाएगा या दालों के पास जाएगा या जो चने वगैरह होते हैं उनके पास जाएगा, और ये बोलता है कि तुम मुझे अपने रूट्स में रखो। किस में रखो, रूट्स में। अब प्लांट बोलता है क्यों भाई, हम तुझे क्यों रखेंगे अपनी रूट्स में। अब ये बोलता है कि तुम मुझे इसलिए रखो क्योंकि मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ, नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे तुम क्या बना सकती हो, इजिली प्रोटीन्स बना सकती हो। ठीक है, ये प्लांट बोलती है ठीक है ये तो मेरे फायदे का सौदा है, ठीक है मैं कर लेती हूँ। अब प्लांट क्या करती है, राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी रूट्स में रहने के लिए अलाउ करती है। ओके, अब मैंने बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दी नाइट्रोजन की गैस नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। ओके, अब प्लांट जो है वो इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को इजिली ले सकते हैं, ले लिया अब इन्होंने। अब प्लांट का और राइजोबियम बैक्टीरिया का मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कंप्लीट। ठीक है, अब प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया का एसोसिएशन क्या है, कि प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देता है, एक तो खाना देता है और एक रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, और जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है वो बदले में मैंने आपको बता दिया क्या देगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स देगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन मिलेगी, और अगर उसको नाइट्रोजन मिलेगी तो वो इजिली क्या कर सकता है, अपना जो फूड है वो इजिली प्रिपेयर कर सकता है, वो इजिली बना सकता है। ओके, अब देखो आगे क्या हुआ, आगे मैंने कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या था कि आपको सिम्बायोसिस से ये समझ आता है कि सिम्बायोसिस में जो दो स्पीसीज होती हैं, ये जो दोनों स्पीसीज होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, फायदेमंद होती हैं, बेनिफिटेड होती हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है सेम बायोसिस। ओके, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक और दूसरा टॉपिक इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। टॉपिक क्या है, दैट हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil। क्या, how nutrients are replenished in the soil, कि कैसे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे सॉयल में रिप्लेनिश होते हैं। रिप्लेनिश का मतलब स्टूडेंट आप एक तरीके से बोल सकते हो भरपाई कैसे होती है। ठीक है, तो कैसे होंगे सुनो, रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, भरपाई। अब आप भरपाई कैसे करोगे, देखो आपने किसी से रुपए उधारे ले लिए और आपने बोला कि मैं तुम्हें टाइम पे लौटा दूंगा, बट अब किसी वजह से नहीं लौटा पाए, तो दैट मीन्स ये है कि आप ब्याज वगैरह लगाएगा वो। ठीक है, अब अब प्लांट क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि मान लीजिए आप काफी बार क्या करते हैं, आपके पास एक खेत है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, उस एक ही खेत में बार बार क्रॉप्स को ग्रो करते हो।
ठीक है। जब आप बार-बार एक ही खेत में क्या करोगे, क्रॉप्स को ग्रो करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे फील्ड में सॉइल प्रेज़ेंट है, उसकी जो फर्टिलिटी है, ठीक है? फर्टिलिटी का मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो उपजाऊ शक्ति। क्या बोल सकते हो? उपजाऊ शक्ति, ठीक है? जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है। जब फर्टिलिटी अब लॉस हो गई, खत्म हो गई, तो आप क्या करते हो? अब आपको इस फर्टिलिटी को वापस भी तो रिगेन करना है ना कि ठीक है भाई कोई बात नहीं चली गई है, हमने बार-बार एक फसल उगाई थी, तो फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन अब वापस आप क्या करते हो? इस सॉइल को फर्टाइल करने की कोशिश करते हो, मतलब उपजाऊ शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हो। इसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो ऐड करनी होंगी। वो चीजें क्या-क्या हैं कि अगर आपको सॉइल को फर्टाइल करना है, तो आपको क्या ऐड करने होंगे? ऐड करने होंगे कुछ खाद, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इट मीन्स आपको कुछ खाद ऐड करने होंगे और कुछ आपको क्या ऐड करनी होगी? उर्वरक। ओके। आपको ऐड क्यों करना है? ताकि आप वापस सॉइल को क्या बना सको? फर्टाइल बना सको। ठीक है? तो सबसे पहली बात कि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर इनफर्टाइल हो गई सॉइल, तो उससे होगा क्या स्टूडेंट्स? मान लीजिए अगर सॉइल इनफर्टाइल हो गई है, फर्टिलिटी कम हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे, जो भी पोषक तत्व चाहिएंगे वो उसे नहीं मिलते, ठीक है? तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, मेनली जो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ये जो मैन्योर और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनमें जो ये प्रोवाइड करते हैं वो मेनली या तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं या फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं या फिर क्या प्रोवाइड करते हैं, पोटाशियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको जो भी मैंने अभी तक आपको हिंदी में बताया है, एक बार मैं उसको सिर्फ इंग्लिश में बता रही हूँ। क्या सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे कि व्हेन द प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड, जब आप किसी भी प्लांट को ग्रोन करते हो एक फील्ड में बार बार, तो आप बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखते हो कि रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। अगर आप क्या करते हो बार बार एक ही प्लांट की ग्रो करते हो किसमें? इन द सेम फील्ड। अगर आप एक ही खेत में बार बार क्या करते हो, किसी फसल को ग्रो करते हो, किसी प्लांट को ग्रो करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? इट रिमूव्स ए lot of precious mineral elements. ओके। अगर आपको मिनरल एलिमेंट्स याद नहीं रह सकता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कि मान लीजिए अगर आप एक ही खेत में बार बार क्या करते हैं, ग्रोइंग करते हैं प्लांट की बार बार, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कीमती खनिज पदार्थ होते हैं, जो हमारे कीमती न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, वहां पे खत्म हो जाते हैं। जब खत्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस द सॉयल, ड्यू टू दिस इसकी वजह से क्या होगा? द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल गेट्स डिक्रीज। अब क्या लिखोगे? द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल गेट्स डिक्रीज। कि अब जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी थी, जो उपजाऊ शक्ति थी, वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। वापस इस उपजाऊ शक्ति को लाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। तो हम क्या करते हैं कि वी ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम क्या करते हैं? मैन्योर्स ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स
टाइम टू टाइम। हाँ, हम समय समय पर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ताकि हमारी जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या आ जाए, वापस आ जाए। मतलब हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खो गई थी वो उसको वापस मिल जाए। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब मान लीजिए अब इसको मिल गई है, ठीक है, मतलब जो उसकी उपजाऊपन था वो उसका वापस उसको सॉइल को मिल गया। अब अगर हम इस सॉइल में किसी वापस क्रॉप प्लांट को ग्रो करेंगे, हमारी फसल लगाएंगे या कोई पौधा लगाएंगे, तो अब जो हमारी फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो, उसके बाद मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि हाउ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश का जो मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो एक तरीके से होता है गेट बैक। रिप्लेनिश का मतलब होता है, सॉरी, पुट बैक। ये मतलब वापस जो हमने जिसका ले रखा है उसको वापस देना, सपोर्ट बैक। ठीक है, भरपाई करना एक तरीके से। ओके, यहाँ तक हो गया है। अब देखो, मैं क्या करती हूँ, मैंने बोला कि या तो मैं ऐड करती हूँ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, या मैं ऐड करती हूँ मैन्योर्स। अब मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ही क्यों बोला, मैंने कुछ और क्यों नहीं बोला? बिकॉज क्या होता है कि जो हमारे मैन्योर्स होते हैं और जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बेटा यही खत्म होती है, आप लोग लीव करके